दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, अगर नहीं तो ध्यान से सुनना। अपनों से ज्यादा वफादार तो ये जानवर होते हैं जो अपनी वफादारी निभाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। बल्कि दोस्तों इंसानों के अपने तो इतने गिरे हुए होते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ऐसे अपनों से तो हजार क्या लाख गुना अच्छे होते हैं ये जानवर। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जिन्हें देख के आपको लगेगा कि यह जानवर कितने वफादार होते हैं, और हमारे इस वीडियो में आप जानवरों और इंसानों की ऐसी दोस्ती देख के हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के हमारी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 1। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मार्को एक जाने माने डाइवर हैं जो कई बार समुद्र के अंदर जा चुके हैं। वहाँ ये जानवरों पे रिसर्च करते हैं, लेकिन ये तब ज्यादा पॉपुलर हुए जब इन्होंने एक शार्क से दोस्ती कर ली। जी हाँ दोस्तों, शार्क, जिसका नाम सुनते ही हमारे और आपके पसीने छूटने लगते हैं। दोस्तों बात तब की है जब मार्को समुद्र के नीचे गए और इन्होंने नोटिस किया कि एक शार्क इनके साथ खेलने की कोशिश कर रही है और अपनी तरफ बुला रही है। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं थी दोस्तों। मार्को रोज समुद्र में जाते थे और रोज ही इनके साथ ऐसा ही होता था। फिर एक दिन मार्को ने भी मन बना लिया क्यों ना शार्क के साथ भी दोस्ती कर ली जाए। इसी के चलते दोनों की एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों ही एक दूसरे को देख के खुश होने लगे और दोनों के बीच प्यार बढ़ गया। मार्को रोज ही समुद्र में शार्क के लिए खाना लेके जाने लगे। ये शार्क कुछ और ही किस्म की थी क्योंकि मार्को का कहना था कि जनरली शार्क इतने दोस्ती वाले नेचर के नहीं होते हैं। हालांकि मार्को ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शार्क जब भी आपको दिखे तो आप उससे दूर ही रहिए क्योंकि ये मछली बहुत ही अटैकिंग मूड की होती है। दोस्तों आप सब तो ये जानते ही हैं कि शार्क जब एक बार हमला कर दे तो हम इंसानों का बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। दोस्तों आप सबको इनकी दोस्ती कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 2, लायन। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि शेर का भी कोई दोस्त हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी हो चुका है। तभी तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें आज से पहले आपने और कहीं नहीं देखा होगा। दोस्तों रेदरफोर्ड नाम के इस आदमी ने कियारा नाम के इस लायन को बचपन से पाला पोसा। इन दोनों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन दोस्तों किसी काम के सिलसिले में रेदरफोर्ड को 7 सालों के लिए कियारा से दूर जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों अब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये देखिए कैसे ये शेर रेदरफोर्ड को 7 सालों के बाद देख के भी पहचान गया, उसके साथ खेलने लगा और मस्ती करने लगा। ये देख के बताने की जरूरत नहीं है कि दोस्तों दुनिया में प्यार की जरूरत नहीं है। इंसान हो या जानवर, सबको प्यार चाहिए। अगर आपके दिल में सच्चा प्यार है तो वो जानवर चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो वो भी आपका दोस्त बन ही जाएगा। नंबर 3, ये घटना यूथोनिया की है। जून 2005 के दौरान एक लड़की का स्कूल से घर जाते समय 4 लोगों ने अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ता लड़की को बुरी तरह से पीट रहे थे ताकि वो लड़की हार के उनमें से किसी एक लड़के से शादी कर ले। इस घटना के 1 हफ्ते बाद जब तक पुलिस उनके ठिकाने तक पहुंची तब तक वो लोग उस लड़की को लेकर किसी दूसरे ठिकाने के लिए निकल चुके थे। तभी रास्ते में उन्हें 3 शेरों का झुंड मिला। इन शेरों ने अपहरणकर्ताओं को भयभीत करके वहाँ से भगा दिया और लड़की को आजाद करवाया। शेरों ने आधे दिन तक लड़की की रखवाली की जब तक कि पुलिस वहाँ नहीं पहुँच गई। पुलिस के आते ही लड़की को बिना कुछ करे वो शेर वहाँ से चले गए। ये घटना दोस्तों उस समय दुनिया भर में पब्लिश हुई थी। इस घटना को लोगों ने मिरेकल ऑफ गॉड कहा था। दोस्तों अगर वो शेर उस लड़की के बचाव में ना आते तो उस लड़की के साथ बहुत ही बुरा होता, क्योंकि यूथोपिया में अक्सर युवा लड़कियों का अपहरण करके उनके साथ पहले बलात्कार किया जाता है, उसके बाद उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है ताकि उन्हें शादी के लिए मजबूर किया जा सके। नंबर 4, साल 2015 के दौरान एक लायन को बड़ी ही दरिद्र हालात में देखा गया जिसका नाम जुपिटर था, जो एक सर्कस में लोगों का मनोरंजन किया करता था। लेकिन दोस्तों इसी शेर के साथ सर्कस वाले बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। बहुत से सर्कस में लोग पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन अपने जानवरों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, और यही हाल हुआ जुपिटर का भी। अच्छा खान पान और सही देखभाल नहीं होने के चलते वो कुपोषण का शिकार हो गया और दिन प्रतिदिन ज्यादा कमजोर होने लगा। दोस्तों वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि उसके शरीर की एक एक हड्डियां दिखने लगी। जब ये बात एनिमल
रेस्क्यू चलाने वाली महिला जिनका नाम एना जूलिया था उनको पता चली तो उन्होंने उस शेर को वहाँ से बाहर निकलवाया और उस शेर को जू में भेज दिया। सोचा वहाँ उसकी अच्छी खासी परवरिश होगी और वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। लेकिन चिड़ियाघर में तो उस शेर की और भी बुरी हालत हो गई। वहाँ भी उसको भरपेट खाना नहीं मिल पाता था और उसकी देखरेख भी नहीं होती थी। ये सब देख के एना बहुत ही दुखी हुई। उसके बाद एना उस शेर को अपने हेल्थ केयर सेंटर में ले आई और खुद उसकी देखभाल करने लगी। एना इस शेर की एक माँ की तरह देखभाल करने लगी और शेर भी एना से इतना प्यार करता था जिसे मैं अपने शब्दों में आपको बयां नहीं कर सकता। सही से देखरेख और एना के प्यार के बदौलत शेर बहुत ही जल्द ठीक हो गया। अब जुपिटर और एना एक दूसरे को माँ बेटे की तरह प्यार करते हैं। नंबर 5, गाय से जुड़ा एक अविश्वसनीय किस्सा स्कॉटलैंड में देखने को मिला। स्कॉटलैंड में फार्मर इलाके में स्टीव नाम का एक किसान रहता था जिसके पास लीला नाम की एक गाय थी। स्टीव कुछ दिनों से दोस्तों काफी परेशान था क्योंकि इसकी गाय लीला ने दूध देना बंद कर दिया था। लीला हर रोज दूसरे गांव में चरने के लिए जाती थी, लेकिन जब वो वापस आती तो उसके थन दूध से बिल्कुल खाली रहते थे। पिछले कुछ दिनों से स्टीव इसी बात से परेशान था और इसी बात पर गौर कर रहा था। उसको लगा शायद लीला बीमार है और उसने एक पशु चिकित्सक को लीला की समस्या बताई। लेकिन पशु चिकित्सक ने जब लीला की जांच की तो पाया कि लीला बिल्कुल ठीक है और उसके दूध नहीं देने की समस्या उस चिकित्सक को समझ नहीं आई। कुछ समझ नहीं आने पे स्टीव ने छुप के लीला का पीछा करने का निर्णय लिया। उसको लगा कि शायद गांव में कोई चोर हर रोज उसका दूध चोरी कर लेता है। स्टीव जब लीला का पीछा कर रहा था तो उसने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। लीला बाकी गायों को मैदान में छोड़कर खुद जंगल की तरफ चली गई। ये देख स्टीव को कुछ समझ नहीं आया आखिर लीला जंगल में क्यों गई। इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जंगल में गया। लेकिन जंगल में जो नजारा स्टीव ने देखा वो देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। लीला जंगल में अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ एक बछड़ा भी था जो लीला का दूध पी रहा था। वो बछड़ा असल में लीला का ही था जिसको उसने जंगल में ही जन्म दिया था। लेकिन वो उसे घर नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो बछड़े को घर लेके आई तो उसको उससे दूर कर दिया जाएगा, जैसा कि उसके अन्य 5 बछड़ों के साथ किया गया था। इसीलिए लीला ने इस बार अपने बछड़े को जंगल में ही छोड़ने का निर्णय लिया था और वो हर रोज अपने चरने के समय उसको दूध पिलाने के लिए चली जाती थी। स्टीव ने ये उम्मीद नहीं की थी कि एक गाय की मात्र प्रवृत्ति इतनी ज्यादा मजबूत भी हो सकती है। इस घटना के बाद स्टीव की जानवरों के प्रति अपनी सोच पूरी तरह से बदल गई और उसने तय किया कि अब किसी भी जानवर के बच्चे को उसकी मां से दूर नहीं करेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे जानवर जिन्होंने इंसानों के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। इंसानों की तरह मुसीबत के समय में पीठ नहीं दिखाई। दोस्तों ये होती है असली वफादारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।